नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द ज्योग्राफिया हिंदी में। मैं डॉक्टर सौरभ सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल। दोस्तों, बिना बीएड के जो लोग पीजी किए हुए हैं उनके लिए सबसे सुनहरा और ये अंतिम अवसर है पीजीटी लेक्चरर बनने का, क्योंकि इसके बाद पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये जो 2022 की पीजीटी की वैकेंसी थी उसमें बिना बीएड के फॉर्म भराए गए थे, लेकिन अब कंपलसरी बीएड होने की वजह से आने वाली वैकेंसियों में पीजीटी के एग्ज़ाम में बिना बीएड के अभ्यर्थी नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए ये उनके पास अंतिम अवसर है कि वो लेक्चरर बने पीजीटी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके। इसके बाद ये उनके लिए ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बार आप लोग, सीटें ज़रूर कम हैं लेकिन इस बार आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए ताकि ये आपको अंतिम अवसर आपके लिए बेहतर साबित हो। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी क्या हो। ठीक है, जैसा कि सूचना मिल रही है कि परीक्षा तिथि जो होगी संभवतः पीजीटी की वो मई के मध्य में हो सकती है। तो मई के मध्य में अगर परीक्षा होती है आपकी, तो मान के चलिए कि आपके पास लगभग 4 महीनों का समय है। आपके पास जब 4 महीनों का समय है तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि एक लंबा समय गुजर चुका है पीजीटी के एग्ज़ाम। और क्योंकि 4 बार 5 बार आपकी परीक्षा तिथि स्थगित हो चुकी है तो लोगों ने पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया होगा, अपनी तैयारी ब्रेक कर दी होगी, किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे या कहीं और कोई व्यस्त हो गया होगा। लेकिन अब एग्ज़ाम की तिथि जल्द से जल्द घोषित होने वाली है। कभी भी परीक्षा की तिथि आ सकती है। और इस बार चर्चा में है कि इस बार आयोग एक कैलेंडर भी जारी करेगा, वार्षिक कैलेंडर, जैसे अब तक लोक सेवा आयोग जारी करता रहा है। लेकिन देखते हैं कब जारी होता है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते परीक्षा तिथि और कैलेंडर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में कुल 125 प्रश्न होंगे, लेकिन जो सीट संख्या है इस बार काफ़ी कम सीटें हैं। 624 पीजीटी की कुल संख्या थी, इसमें से ज्योग्राफी कुल 52 सीट है केवल। ज्योग्राफी में कुल 52 सीटें हैं, जबकि पिछली बार यही संख्या 5 गुना थी, 250 सीटें पुरुष के लिए थी और 8 सीटें महिला के लिए। तो कुल 258 सीटें थी, लेकिन इस बार 51 सीटें पुरुष के लिए, 1 सीटें महिला के लिए। तो जो है आपके अनारक्षित सीटों की संख्या कुल 23 है, ओबीसी की सीटों की संख्या इसमें 19 है और एससी की सीटों की संख्या 9 है। जैसा कि देख रहे हैं कि सीटों की संख्या काफ़ी कम है ज्योग्राफी में। लेकिन आपको क्या, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग परीक्षा आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कौन सी बुक पढ़नी है थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं कि आपके पास, क्योंकि लगभग 4 महीने का समय अगर आप मान के चलिए तो है। उम्मीद तो यही है कि आपका एग्ज़ाम मई के बीच, मई के मध्य में होगा। और कुछ लोग हालांकि कह रहे हैं कि मार्च के मध्य में होगा, लेकिन देखते हैं जब भी परीक्षा की तिथि आएगी तो उस पर एक छोटा सा वीडियो हम लोग अलग से बना लेंगे। ठीक, तो अभी हम अगर बात करें तो पहली यूनिट जो हम देखते हैं तो उसमें आपका थॉट है, जोग्राफिकल थॉट जो है वो। आप कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे आप माजिद हुसैन की जो इंग्लिश की ट्रांसलेटेड बुक आती है उसको ले लीजिए, या फिर आप डॉक्टर एस डी मौर्य की बुक ले लीजिए हिंदी मीडियम के लिए। ये 2 बुकें हैं, कोई आप एक ले लीजिए। दोनों में से आप कोई भी लेंगे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में करीब करीब चीज़ें अच्छी दी हुई हैं, वही चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको वहाँ से। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप फिर अगर आप भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल में हम शवींद्र सिंह की बुक देखते हैं, प्रोफेसर शवींद्र सिंह। प्रोफेसर शवींद्र सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक रिनाउंड प्रोफेसर रहे हैं, उनकी बुक आती है भौतिक भूगोल के नाम से। तो वो बुक आप अगर लेंगे तो वो सबसे सटीक हिंदी माध्यम की बुक है, उसको लाइन टू लाइन पढ़िए। वहाँ से आपको भौतिक भूगोल की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस आपको भौतिक भूगोल में आपको जब पिछले परीक्षाओं के पेपर देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, तो आप उसमें आपको 2 से 3 या 4 क्वेश्चन कई बार मिलता है। तो मिनिमम मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपको एस्ट्रोनॉमी के पार्ट से आएगा, जो खगोल विज्ञान जिसे कहते हैं हिंदी में। तो खगोल विज्ञान से आप शविंद्र सिंह की बुक में नहीं पाएंगे, तो उसको आप अलग से कहीं से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि परीक्षा वाणी से आप एस्ट्रोनॉमी का पार्ट पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। करीब 30 पेज या 35 पेज में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप एस्ट्रोनॉमी का पार्ट पढ़ लीजिए, सॉरी एस्ट्रोनॉमी का आपका हिस्सा पढ़ लीजिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलते हैं। बाकी भौतिक भूगोल में चाहे वो स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो, जलमंडल हो या जयमंडल हो, आपको चीज़ें शविंद्र सिंह से अच्छी हिंदी मीडियम में कहीं नहीं मिलेंगी। वो बुक आप पढ़ लीजिए, आपका सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। तो मानव भूगोल में आपको अतिरिक्त बुक कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास क्रॉनिकल है या घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, या आपके पास यूथ है, तो वहाँ से भी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल नहीं आते हैं। ऐसा कोई वो नहीं, जैसे मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है, तो मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप जो है वो आपका थॉट में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ें। और फिर आपको यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ देखना पड़ेगा, जनसंख्या भूगोल का। जनसंख्या भूगोल में आपको चीज़ें जनांकीय संक्रमण मॉडल आप वहाँ से देख लेंगे, और जनसंख्या वृद्धि का डेटा देख लेंगे। 2 चीज़ें यहाँ से
महत्वपूर्ण है मानव भूगोल में। और आर्थिक भूगोल में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक, आपको थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट देखना पड़ेगा, जैसे विश्व के कृषि प्रदेश विटलसी ने कितने कृषि प्रदेशों में बांटा, उसका वितरण क्या है, कहाँ कौन से और किन आधारों पर बांटा, ये महत्वपूर्ण है। तो अब बाकी औद्योगिक प्रदेश विश्व के और औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत, जैसे न्यूनतम बाजार लागत सिद्धांत, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, तो 2-3 सिद्धांत आपको यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। वो आप चाहे एस डी मौर्य की बुक से पढ़ लीजिए, या आपके पास क्रॉनिकल हो या और कोई बुक हो तो वहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी आपको आर्थिक भूगोल के जो डेटा का सेगमेंट है, जैसे आपको कृषिगत यानी खाद्यान्न उत्पादन और नकदी फसलों का जो उत्पादन होता है उन सब का डेटा चाहिए होता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, कौन सी फसल सबसे ज़्यादा। फिर हम जब खनिज संसाधनों में आएंगे, उसका भंडारण और उसका उत्पादन कहाँ सर्वाधिक है विश्व में और भारत के संदर्भ में, तो इन सब डेटा के लिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदा होता है कौन सी चीज़ें, और उसकी खान, जैसे आपको डरमा किस लिए प्रसिद्ध है भारत में, या जोहान्सबर्ग या किम्बरले पठार किस लिए फेमस है, तो ये सब चीज़ें आपको कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको घटना चक्र की एक आती है आर्थिकी, वो खरीद लीजिए, वहाँ से आपको भारत का वो भारत के डेटा और आपको विश्व के डेटा, चाहे वो कृषिगत डेटा हो, चाहे वो खाद्यान्न उत्पादन के डेटा हो, चाहे वो आपके खनिज संसाधनों के डेटा, वहाँ से आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक, तो ये आप बुक आप ले लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी प्रादेशिक भूगोल में अगर बात करें तो आंग्ल अमेरिका, यूरोपीय और रूस, चीन, जापान और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से आप जो सवाल आते हैं वो आपको परीक्षा वाणी की एक बुक आती है विश्व का भूगोल, वहाँ से आप ले लेंगे तो ये चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक, और ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। फिर आप भारत का भूगोल, भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के भूगोल में आप प्रोफेसर आर सी तिवारी की बुक आती है भारत का भूगोल नाम से, उसको आप लेकर अगर पढ़ सकें तो बहुत अच्छी होगी। हालांकि वो बुक थोड़ा लेंदी है काफ़ी, उसको पढ़ने में दिक्कत भी आ सकती है लोग उसको देख के, लेकिन आप उसके टॉपिक देखिए और आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसको पढ़िए। ठीक, टॉपिक वाइज आप उस बुक से पढ़ सकते हैं, अन्यथा और भी परीक्षावाणी की बुक आती है, वहाँ से भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा मैटर। आप अगर और बुक की बात करें तो आप पेरियार की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। भारत के भूगोल में आप ऊर्जा, फसलें और आपके खनिज संसाधन, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक स्वरूप पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी सवाल आते रहते हैं। बहुउद्देशीय योजनाओं से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी सवाल आते हैं। और जनजाति और मानव प्रजातियों से सवाल जरूर आते हैं, तो इसको देखिएगा ध्यान से। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको 4-5 बुक पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है, आपके पास समय काफ़ी है। पहले से पढ़े हैं तो उसको रिवीजन कर ले, बहुत नहीं पढ़े हैं तो आप बहुत किताबों के पीछे मत जाइएगा पढ़ने के। आप सविंदर सिंह की बुक तो ज़रूर पढ़ लीजिए, भारतीय भूगोल के लिए कुछ पढ़ लीजिए, चाहे वो पेरियार हो, चाहे वो आपका प्रोफेसर आर सी तिवारी की बुक हो। ठीक, तो ये 3-4 बुकें अगर आप पढ़ लेंगे, एक जैसे जोग्राफिकल थॉट की बुक, एक भौतिक भूगोल की बुक, एक भारत का भूगोल की बुक, ये 3 किताबें अगर पढ़ लेंगे तभी आपका काम चल जाएगा। और किसी भी एग्जाम में PYQ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको लगभग मान के चलिए 50 से 60% सवाल आते हैं यहाँ से, चूँकि सीटें कम हैं। 2016 का पेपर देखिए और 2021 का पेपर देखिए, तो 2016 के पेपर को जब आप देखेंगे तो वहाँ से अच्छे सवाल आए हैं, काफ़ी टफ पेपर माना गया था 2016 का, और मेरिट भी कम गई थी। लेकिन 2021 के मुकाबले जब 21 में पेपर हुआ तो वहाँ सवाल थोड़े आसान, आसान तो नहीं कह सकते, सवाल तो आसान नहीं होते एग्जाम में जो आते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से 2016 के थोड़े आसान थे। ठीक, और मेरिट थोड़ी हाई गई थी। इस बार उम्मीद यही है कि मेरिट थोड़ी ज़्यादा जा सकती है अगर पेपर बहुत टफ नहीं हुआ तो। लेकिन 2016 के अकॉर्डिंग पेपर आने की उम्मीद है, क्योंकि 2016 में जिन्होंने पेपर दिया था या जो 2016 का PYQ हो उसको आप देखिए तो आपको आइडिया मिलेगा, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए, मान के चलिए, क्योंकि सीटें लमसम उसी हिसाब से थी, लमसम उसी के हिसाब से, क्योंकि उस समय शायद 48 सीटें थी, इस बार 52 सीटें, आपकी 51 सीटें जो भी। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, और बिना B.Ed वालों के लिए तो ये अंतिम चांस है, तो आप इस मौके को भुनाइए। फिर हम आपसे मिलेंगे कल से 20-20 सवालों के सेट के साथ, वहाँ पे आपको यूट्यूब पे